हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 22 जनवरी और आज हम 22 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल स्टूडेंट अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टूडेंट अफेयर्स, जहां आपको जानकारी मिलेगी डेली करंट अफेयर्स के बारे में और साथ ही साथ नए नए नोटिफिकेशन के बारे में। और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारे नोटिफिकेशन सही समय पर आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर अधिनियम जिसके तहत ईरान को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने से वंचित कर दिया गया है। यानी कि यूनाइटेड नेशंस के काउंसिल में ईरान अब मतदान नहीं करेगा। तो उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल नंबर 19। और ऐसा करने का उद्देश्य ये होता है क्योंकि ईरान ने वित्तीय भुगतान पूरी तरीके से अभी तक नहीं चुकाया है। यानी कि यूनाइटेड नेशंस से ईरान ने जो पैसा लिया था वो अभी तक उसे वापस नहीं किया है। इसलिए आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू ईरान को मतदान करने से वंचित रखा गया है। और बात करें अगर प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में ईरान के साथ साथ 6 और देश को आर्टिकल नंबर 19 के तहत मतदान से वंचित किया गया है। यानी कि ईरान को मिलाकर कुल 7 देश यूनाइटेड नेशंस में वोट नहीं कर सकते। और बात करें संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की, तो इसका फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को होता है। और जब इसकी स्थापना होती है यानी कि जब इसका फॉर्मेशन होता है तब टोटल 51 कंट्रीज़ के मेंबर्स होते हैं और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और बात करें अगर यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। और बात करें अगर वर्तमान की, तो वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के 193 कंट्री मेंबर है। और बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र के गोल्स के बारे में, तो इसका जो मेन काम है वो पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम रखना और सभी देशों की हेल्प करना और लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने का है। तो ये थी कुछ जानकारी यूनाइटेड नेशन से। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, पॉम ऑयल उत्पादक देशों के परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ईयर 2015 में। ईयर 2015 में पॉम ऑयल उत्पादक देशों के परिषद की स्थापना की जाती है। और बात करें अगर इस परिषद की, तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है और इस परिषद का जो मेन उद्देश्य होता है वो पॉम ऑयल की खेती को बढ़ाना और इसके साथ ही साथ जो इस खेती कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट कराएगा। और बात करें अगर पॉम ऑयल की, तो इसे हिंदी में ताड़ का तेल भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्टार स्ट्रीक का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस, यानी कि स्टार स्ट्रीक का संबंध फ्रांस से है। और अगर बात करें स्टार स्ट्रीक की, तो ये कम दूरी में ही सरफेस से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है और इसका एक और नाम शॉर्ट्स मिसाइल सिस्टम भी है। और ये मिसाइल लगभग 7 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है। और ये मिसाइल सिस्टम फ्रांस की कंपनी थेल्स के द्वारा डेवलप किया गया है। और हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और थेल्स ने मिक्स रूप में इस प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के परिपक्ष में कीस्टोन पाइपलाइन प्रणाली का संबंध किस राष्ट्र से है? यानी कि कीस्टोन पाइपलाइन प्रणाली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अलावा और किस देश में है? तो इसका सही आंसर है ये कनाडा में है। और बात करें अगर कीस्टोन पाइपलाइन प्रणाली की, तो ये एक तेल पाइपलाइन प्रणाली है। और बात करें इस पाइपलाइन परियोजना के बारे में, तो ये ओगलाला एक्वीफर से होकर निकलती है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के भंडारों में से एक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी का भंडार कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा ओगलाला एक्वीफर। हमारा अगला सवाल, परमाणु अप्रसार संधि यानी कि नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी किस वर्ष प्रभावी रूप से लागू होती है? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1970 में। और बात करें अगर परमाणु अप्रसार संधि यानी कि नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी की, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके 3 बेसिक लक्ष्य हैं, जिसमें से पहला है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, यानी कि जितना हो सके देश परमाणु हथियार कम से कम बनाए। और दूसरा है निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना, यानी कि हर एक देश में जितना हो सके उतना कम से कम परमाणु हथियार बनाया जाए। और तीसरा है परमाणु तकनीक यानी कि एटॉमिक टेक्नोलॉजी का यूज़ शांतिपूर्ण उपयोग के लिए हो, यानी कि नॉन वायलेंस के लिए। बात करें अगर परमाणु परीक्षण की, तो कुल मिलाकर 1054 परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका ने किए हैं और उसके अलावा रूस ने 715 परीक्षण किए हैं और यूके ने 45, फ्रांस ने 210
चीन 45 और भारत ने 6 बार परमाणु परीक्षण किया है। और बात करें अगर भारत की, तो भारत ने अपना अंतिम परमाणु परीक्षण सन 1998 को किया था। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की है? यानी कि आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो इसका सही आंसर है ये केरल के राज्यपाल हैं। और इन्होंने राज्य में वैदिक इरुडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप के तहत वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 10,000 प्रतिभाशाली यानी कि टैलेंटेड बच्चों को और साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा और कोचिंग दी जाएगी। और बात करें अगर केरल के CM की, तो केरल के CM का नाम पिनराई विजयन है। और बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब के CM का नाम श्री अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर का नाम श्री VP सिंह बडनोरे जी है। बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात के CM का नाम विजय भाई आर रूपानी और यहाँ के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। और बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के CM का नाम उद्धव ठाकरे और गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में कौन भारत के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट होगी? तो इसका सही आंसर है भावना कांत। और बात करें अगर भावना कांत की, तो ये भारत के वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है, जो कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल होकर समारोह का गौरव बढ़ाएगी। और इनके बारे में बता दूं, ये IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा होंगी। और इस गणतंत्र दिवस के परेड में हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई और इसके साथ ही साथ 30 फाइटर प्लेन शामिल होंगे। हमारा अगला सवाल, रेल मंत्रालय ने ट्रेन संख्या 12311/12312 यानी कि हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका सही जवाब है नेताजी एक्सप्रेस। हाल ही में रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। और अगर बात करें इस ट्रेन की, तो ये ट्रेन बहुत ही लोकप्रिय और भारतीय रेलवे के सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है। और ये ट्रेन हावड़ा जो कि पूर्व रेलवे में आता है और कालका जो कि उत्तर रेलवे में आता है, इन दोनों के बीच चलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हावड़ा से कालका जाने वाली ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल पर रोक लगा दी है। और बात करें अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसका फॉर्मेशन सन 1600 ईस्वी में होता है। और बात करें अगर रॉबर्ट क्लाइव की, तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव हैं। और बात करें अगर रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल की, तो इस मॉडल में गुलाब जल का फव्वारा, पानदान और हुक्का भी है। और इस मॉडल की कीमत लगभग 7,30,000 पाउंड है। हमारा अगला सवाल, अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE और किस देश को प्रमुख रणनीतिक सहयोगी करार दिया है? तो इसका सही जवाब है बहरीन को। यानी कि अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक सहयोगी करार दिया है। और ये घोषणा अमेरिका की व्हाइट हाउस में होती है। और अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइली मैकनेनी ने कहा है कि दोनों देशों ने पिछले 30 वर्षों में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में भाग लिया है। यानी कि UAE और बहरीन ने लगभग 3 दशकों से अमेरिका का साथ दिया है। इसीलिए अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को अपना प्रमुख रणनीतिक सहयोगी करार दिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।